तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। थोड़ी देर में विधानसभा का सत्र भी शुरू हो जाएगा। 11 बजे कार्यवाही जो है वो सदन की शुरू होगी, लेकिन उससे पहले चर्चा। अरुण जी, आप जवाब दे रहे थे यहाँ पर रोहित जी की बात का, और उसके बाद फिर चंचल जी भी उस पर काउंटर करने के लिए तैयार है। देखिए रोहित जी जहाँ ये चर्चा कर रहे थे कि कानून व्यवस्था की, मैंने देखा कि आपके विजुअल के माध्यम से, तमाम चैनलों के विजुअल के माध्यम से मैं चुनाव में देख रहा था, तो छोटी छोटी बच्चियों ने, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो जयंत चौधरी जी का बहुत ही गढ़ माना जाता था, जहां से जयंत चौधरी जी एक अपने अभी नहीं नेता हैं, कई पुश्तों के नेता हैं, उनके बाबा, फिर उनके पिताजी और स्वयं जयंत चौधरी जी, लेकिन स्वयं उनकी बिरादरी के लोग जिस पे बहुत ही दावेदारी ठोकते हैं जयंत जी, और राष्ट्रीय लोकदल की जो सबसे बड़ी मैं तो कह सकता हूं बहुत ही जिम्मेदारी से कि पिछले 15 और 20 सालों में जातिवादी पार्टियां खड़ी हुई हैं और अपने जातियों के नेता बनने की कोशिश हुई है। तो उन जातिवादी शक्तियों के तहत अगर जयंत जी खड़े हो रहे थे तो जाठों ने उनका साथ छोड़ दिया, और जाठों ने समझा कि सही मायने में अगर किसानों की कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और महिलाओं और बच्चियों ने सोचा, महिलाओं और बच्चियों ने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महिलाओं और बच्चियों ने कहा कि नहीं, अगर सही मायने में कानून व्यवस्था है तो कानून व्यवस्था योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की। मैं कह सकता हूं रोहित जी, सुनिए, जीरो टॉलरेंस के तहत योगी आदित्यनाथ जी की मन से, वचन से और कर्म से हमेशा योगी आदित्यनाथ जी जब जीरो टॉलरेंस के तहत वो काम करते हैं। कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था में हम किसी को माफ नहीं करेंगे। हमने देखिए अभी लगातार मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि कहीं अगर कोई भी स्टैंड से लेकर के, टैक्सी वाहन से लेकर के, अगर कहीं भी वाहन स्टैंड इस तरीके से जो माफिया चला रहे हैं, लगातार आप जानते हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं रोहित जी, बात को जलेबी के तरीके से घुमाने की बात को सुनिए, जलेबी मत बनाइए। आपकी बात को लोग जानते हैं, परखा है आपको लोगों को। देखिए जयंत जी आपकी पार्टी को परखा है, और किसानों के जितने बड़े शुभचिंतक हैं आप, किसानों के जितने बड़े शुभचिंतक हैं ये किसान भी जानता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, इन पे योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस है, और कहीं भी हम इससे समझौता नहीं करने वाले। चंचल जी, आप फिर नावे जी के पास। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि अरुण जी भी बता रहे थे कि जो है कि अभी चुनाव में हमें जनता ने क्या किया है, और मैं वो बताना चाह रहा हूं कि आपको, देखिए, आप लोग जो अभी कार्डों का निरस्तीकरण चल रहा है, अभी जो है किसान सम्मान निधि वाला जो है, आप दोनों लोगों की डुग्गी पिटवा करके, एक तरफ जहां हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपनी रैलियों में बोला करते थे कि हम पूरे प्रदेश में 75 करोड़ लोगों को जो है राशन दे रहे हैं, और आप डुग्गी पिटवा करके, जैसे चुनाव खत्म हो गया, आप सत्ता में आ गए, डुग्गी पिटवा करके उन सारे कार्डों का निस्तीकरण कर रहे हैं, और नहीं तो धमका रहे हैं कि जिन लोगों राशन कार्ड की बात करें चंचल जी। हाँ, राशन कार्ड की बात करो। लेकिन आज अमर उजाला के पेपर में फ्रंट पेज पे ही कुछ चीजों को स्पष्ट कर दिया गया सरकार की तरफ से, शायद आपने पढ़ा नहीं होगा। मैं पढ़ के आया हूं, मैं पढ़ के पूरी बता रहा हूं। आप एक डुग्गी पिटवा करके जिस तरीके से जो है आम जनमानस को डराया जा रहा है कि आपकी वसूली होगी, नहीं, फिर तभी तो मैं करेक्ट कर रही हूं। आपने जैसे बात को शुरू किया, मैं तभी करेक्ट हूं। मेरे पास पूरी कटिंग, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं मुझसे लेकर। सुन लीजिए, अभी मैं आप पढ़ना चाहते हैं इसको? नहीं, मैं देख लूंगा उसको, मैं देख लूंगा। ठीक है, तो वही मैं कह रही हूं, अभी इस राशन कार्ड के मसले पर मैं चाहती हूँ ना ही बोले, क्योंकि सुबह ही सरकार ने पूरा राशन कार्ड सरेंडर को लेकर जो आदेश है उसको लेकर स्पष्टीकरण दे दिया, बताया है कि निरस्तीकरण या अपात्रों से वसूली के जारी जो फरमान है वो नहीं सही पाए गए, क्योंकि जिस तरीके से सूचना पहले लोगों में फैला दी गई कि हाँ सबको राशन कार्ड सरेंडर करना है, जो डीएम ने नहीं, बहुत सी चीजें मैं आपको दे सकती हूँ, पढ़ लीजिए आराम से। तो अभी मैं चाहती हूँ राशन कार्ड पर बात ना हो, अगर आप उसको पूरा पढ़ लीजिएगा तब उस पर बात कीजिएगा। नहीं, मैं पढ़ के आया हूं, मैं जान रहा हूं, लेकिन उसमें जो आप बात कर रहे हैं, जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स की बात कर रहा हूं। एक तरफ जहां आप कह रहे थे कि सुन लीजिए अरुण जी, जहां एक तरफ पहले आप कह रहे थे वसूली का कोई फिलहाल मामला नहीं, जहां एक तरफ पहले आप कह रहे थे वसूली का मामला नहीं, ये मैं आपको बता देती हूँ छोटे से शब्दों में। ठीक है, आप सरेंडर कर रहे हो ना, आप सरेंडर करा रहे हो ना, क्यों सरेंडर करा रहे हो? सरेंडर भी सबसे नहीं करवा रहे। आप जब एक तरफ पहले बोलते थे कि हम किसानों को सम्मान नहीं दे रहे, हम एक तरफ आपको कहते थे कि ये दे रहे हैं। आज सोचिए, आज लोग पा रहे हैं, आज सुन लीजिए, आज अभी जो है आप यूरिया की बात कर लीजिए, डीएपी की बात कर लीजिए, जो 50 किलो की बोरियां थी उसको आपने 45 किलो कर दी। आप सदन को सुचारू रूप से चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? सुनिए, आप जनता को जो है पहले ये बताया करने का काम कर रहे हैं। आप सदन है चंचल जी, आप चंचल जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपकी बात सुन रहा हूं। आप सदन में आज बेल में आप जाएंगे,
कुर्सी तोड़ेंगे, लैपटॉप ये को तोड़ेंगे, ये काम आप आप उनको चढ़ाएंगे। ये काम आप लोग पहले से करते आए हैं। हम लोग जनता के मुद्दों को जो है सदन से लेके सड़क तक उठाने का काम करेंगे। आज अपनी जिम्मेदारी आप सदन में निभाएं। हम लोग कर भी रहे हैं, अरुण जी जान लीजिए, और आपको आईना दिखाने का काम करेंगे। आने वाले समय में आप देखिए, हम स्वागत करेंगे आप जिस तरीके से गन्ना किसानों के भुगतान के ऊपर आप नहीं बोलना चाहते, 99% आप भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर नहीं, गन्ना के अभी आज चंचल जी चंचल जी अभी और आज जनवरी के बाद चंचल देखिए एक गन्ना मिनट किसानों को देखिए, भुगतान आप कितना लोगों को हुआ, झूठ की ट्रेनिंग दी कितना जाती नहीं है। हुआ, आज आप आप सब कुछ साफ होगा। मैं चैलेंज कर रहा ठीक है। हूं, आपको झूठ की ट्रेनिंग दी जाती है, आप झूठ को केवल फैलाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए ना, कहां भुगतान हो गया है? 18 जनवरी के बाद कहां भुगतान हुआ है? अब ठीक है बताइए कौन सी चंचल नीति का जी, ठीक भुगतान है हुआ है? चंचल जी और अरुण जी रुकिए। क्यों झूठ फैलाएंगे? ये झूठ अब नहीं फैलेगा ना, क्योंकि नहीं, और आप सीधे तौर देखिए, पर आप जाइए, भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं। सारे आप कागजात लेकर भ्रष्टाचार की जाइए, बात कर रहे हैं। पढ़कर शिवांगी जी, सुनाइए। चंचल जी, नहीं मैं चंचल जी, आप एक जो बात- बात करें वो सही, आप सारी बातों को शिवांगी जी, अभी कागजात मैं पर इनके दिखाइए भ्रष्टाचार दे जाके। दूं। देखिए, आप एक बात भ्रष्टाचार की बात हमारी कर सुन रहे लीजिए थे। चंचल जी, सुन लीजिए, एक- इनके जो एक- दावे एक हैं, बात इनके जो आपकी वादे जिम्मेदारी हैं, सुन लीजिए। आप देखिए अरुण जी पहले बाद में बोलिएगा, पहले मैं बोल रहा हूं, सुन लीजिए बहुत तरीके से, आपके जवाब दूं। आपने भ्रष्टाचार की बात करी, अभी कल ही आपने देखा होगा 16.5 करोड़ की दवाएं सड़ गई। जो आम जनता दवाओं से परेशान है, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, लोगों को दवाएं नहीं मिल रही है। अभी सरकारी अस्पताल में जाओ, डॉक्टर बाहर की दवा लिख देता है, और वहां पे जिस तरीके से आप जिस तरीके से पिताजी मुलायम सिंह जी अरुण जी, आप से क्यों डरते हैं? आप आखिरकार सीबीआई से क्यों डरते मैंने हैं? बताया ना, आखिरकार इनकम टैक्स से क्यों ठीक डरते है, हैं? अगर इतने कोई ईमानदार समाजवादी लोग किसी से नहीं डरते हैं। समाजवादी लोग डरते नहीं है। आम जनता के आवाज को उठाने का काम करेंगे। पिछले 5 आप सत्ता के हनक में मत रहिए, आप सत्ता के हनक में मत रहिए। आने वाले ठीक है, अभी आप दोनों रुकिए, क्योंकि आप यहाँ पर भी वही कर रहे हो। आप ये बात सोच लीजिए। रुकिए चंचल जी, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। बिल्कुल मत समाजवादी लोग डरिए। जनमानस की आवाज को उठाते रहेंगे। ठीक है कभी नहीं चंचल जी, डरेंगे हम चंचल जी लोग। बिल्कुल ऐसी बात कर रहे हैं नहीं, आप। रुक जाइए भाई, नावेद जी के पास चलती हूँ मैं। नावेद जी देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से तू मैं है, क्या ऐसे सदन में भी होनी चाहिए? मुझे भी यही लग रहा है, जैसे आपके स्टूडियो में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है और दोनों में जोश है। मुझे लग रहा है यही तस्वीर सदन में भी होगी, क्योंकि दोनों पक्षों को अगर देखिए, समाजवादी पार्टी यानी विपक्षी दल और पक्ष, दोनों में उत्साह है। कैसे? बीजेपी के लिए है कि उनकी सत्ता फिर से वो रिपीट हुए, उनको फिर से मौका मिला है और भारी बहुमत के साथ उनके मुख्यमंत्री रिपीट हुए हैं, योगी आदित्यनाथ जो बहुत लोकप्रिय हैं, उनके साथ एक उत्साह है। कुछ उपलब्धियां भी हैं, खास तौर से उनके जो उनके खिलाफ एक सबसे बड़ा हथियार था, है अभी भी है, महंगाई। वाकई बहुत परेशान करने वाली महंगाई, लेकिन कम से कम उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत की वो बखान करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने राहत का सिलसिला शुरू कर दिया और महंगाई को वो काबू कर लेंगे। ये एक उनका उत्साह है। बिल्कुल, देखिए पेट्रोल डीजल के दाम और गैस में जो 200 रुपए की छूट, ये मतलब जब उन पर हमला होगा तो बचाव के लिए उनके पास एक बहुत बड़ा एक हथियार नहीं कम हुए। हाँ ठीक है, वो बिल्कुल वो जादू है, वो आपने अपना पक्ष रखा। बिल्कुल आपने सही कहा कि 2-3 महीने के अंदर उन्होंने 10 रुपए बढ़ाया और 8 रुपए घटा दिया। वो बात अलग है, लेकिन कुछ कम से कम कोई शेडर तो है, कोई राहत तो उनके पास है और वो अपना कुछ ना कुछ एक बचाव करेंगे। उत्साह की बात हो रही है। दूसरा, जो विपक्षी दल है, खासतौर से समाजवादी पार्टी और उसका जो गठबंधन के नेता है अखिलेश यादव, वो सदन में साथ में है। ये भी बड़ी बात है, काफी अरसे के बाद में विधायकों के साथ में उनके नेता होंगे, ये एक अपने आप में एक बड़ा एक उत्साह है। तो दोनों के साथ एक उत्साह है और इसलिए ये बहुत दिलचस्प और बहुत इंटरेस्टिंग होगा और कहीं ना कहीं तकरार होना लाजमी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक और उपलब्धि है, वो ये बताएंगे कि जो हमारे सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक डिजिटल इंडिया का सपना था, वो लोकतंत्र के मंदिर में अपने यहां भी उसको लागू कर दिया है। तमाम चीजें हैं। विपक्षी दलों का अपना अलग तर्क होगा। जाहिर सी बात है कि महंगाई का मुद्दा उठेगा और वाकई जनता का एक सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा उठेगा। अखिलेश यादव जी ने छुट्टा जानवरों का जो ट्वीट किया है, तस्वीर की, मैं समझता हूं कि इसको छोटा नहीं समझना चाहिए। चुनाव का एक बड़ा मुद्दा था और अखिलेश उसको दोहरा रहे। और एक सबसे बड़ी बात मुझे लगता है और मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, और ये शायद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां पर बैठे हैं, वो इस बात का जवाब दे कि चुनावी जो लड़ाई शुरू हो रही थी, तो समाजवादी पार्टी ने सबसे बड़ा मुद्दा जो बनाया था और जो एक अप्रत्यक्ष रूप से कि जातिगत जो एक माहौल बनाया था और खामोश रहिए, जिसलिए आए हैं खामोश रहिए ना। मित्रों, अठारहवीं विधानसभा का पहला अधिवेशन प्रारंभ होने जा रहा है।
नई सरकार गठन होने के बाद ही यह 18वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। नई विधानसभा के पहले सत्र में सभी निर्वाचित सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। प्रथम सत्र की शुरुआत प्रत्येक वर्ष महामहिम राज्यपाल जी के भाषण से होता है। आज समेत सदन को राज्यपाल महोदय का महत्वपूर्ण संबोधन प्राप्त होगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि विगत लगभग 3 वर्ष से राज्यपाल महोदय का जो मार्गदर्शन प्रदेश के विकास के लिए, लोक कल्याण के लिए प्राप्त हुआ है, सभी माननीय सदस्यगण आज उनके अभिभाषण से मार्गदर्शन प्राप्त करके न केवल पिछली उपलब्धियों को बल्कि भावी कार्य योजना को भी सदन में चर्चा परिचर्चा का विषय बनाएंगे। गंभीर और प्रभावी बहस के माध्यम से देश की सबसे बड़ी विधानसभा के गौरव और गरिमा में अभिवृद्धि भी करने में अपना योगदान देंगे। उत्तर प्रदेश राज्य का 2022-23 का बजट भी इसी सत्र में आएगा। एक प्रकार से यह बजट सत्र है। 26 मई को प्रदेश सरकार अपना बजट विधानसभा में प्रस्तुत करेगी। 25 करोड़ लोगों के विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, समाज के प्रत्येक नागरिकों के हितों के लिए जो बजट यहाँ पर प्रस्तुत होगा, उस बजट में सभी माननीय सदस्य भाग लेंगे और बजट को पारित करा करके प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने में अपना योगदान भी देंगे। प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के गरीबों, किसानों, नौजवानों और आधी आबादी के हितों के लिए किसी भी प्रकार की कोई चर्चा परिचर्चा के लिए सरकार सदैव तैयार रहेगी। स्वाभाविक रूप से सभी सदस्यों को इस अवसर पर सदन में अपनी बात को रखने का मौका भी मिलेगा, लेकिन माननीय सदस्यगण अपनी बात को तभी सदन में रख पाएंगे जब उस प्रकार का माहौल सदन के अंदर विपक्ष बनाने में अपना योगदान देगा। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने और प्रत्येक माननीय सदस्य के द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दे को एक सार्थक और सारगर्भित चर्चा के साथ ही उसका उत्तर देने के लिए भी पूरी तरह तैयार रहेगी। 18वीं विधानसभा के गठन के साथ ही पहला सत्र प्रारंभ होने पर मैं सभी माननीय सदस्यों का एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अपनी रचनात्मक ऊर्जा का उपयोग उत्तर प्रदेश के विकास के लिए यहाँ पर दे करके उत्तर प्रदेश के विकास को
एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी विधानसभा होने के नाते उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो भी कार्य होंगे उसकी चर्चा देश के अन्य राज्यों में भी होगी। जो आचरण यहाँ पर माननीय सदस्यों का होगा वह न केवल 25 करोड़ लोगों के बीच में बल्कि अन्य जगहों पर भी उसकी चर्चा होगी। इसलिए कोई भी ऐसा आचरण न हो जो माननीय सदस्यों के गौरव और गरिमा के विरुद्ध हो। बजट सत्र के प्रारंभ होने और 18वीं विधानसभा के गठन के साथ ही इस प्रथम अधिवेशन में मैं अपने सभी माननीय सदस्यों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सदन में एक परंपरा बन गई है कि विरोध करना है, सर्वदलीय बैठक है, उसमें भी आपने बड़ी बातें रखी। मैंने इसीलिए कहा ना कि ये सदन की गरिमा को बना करके इस उच्च सदन का उपयोग उत्तर प्रदेश के विकास के लिए 25 करोड़ लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का जो अभियान चल रहा है, विगत 5 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोक कल्याण के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, गरीब कल्याण के और उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए जो कार्य हम लोगों ने किए हैं उन सब पर चर्चा और भावी योजनाओं पर चर्चा का भी मंच होता है सदन। और राज्यपाल महोदय का अभिभाषण उसी प्रतिध्वनि को प्रदर्शित करने का भी एक माध्यम होता है जिसमें खुली चर्चा होती है। माननीय सदस्य शोरगुल छोड़ करके चर्चा में भाग लेंगे तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी और फिर उसका लाभ प्रदेशवासियों को प्राप्त होगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पुराने वाले हैं। थोड़ा सा पीछे। भैया सामने ये कैमरा नीचे कर बस जाइए। अपनी घोषणाओं को लेकर के असफल और विफल नजर आई। लगातार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त होती चली जा रही है। जिस तरह से भी राशन कार्ड का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा सामने आया, जो मैं मानती हूं कि गरीबों के साथ सबसे बड़ा उपहास किया है सरकार ने। बेरोजगारी है और महंगाई, ये सब बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अपनी बात को पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदन में रखेगी। इतनी कम संख्या है, कैसे मैनेज करेंगे आप लोग इस बार? संख्या की आवश्यकता नहीं होती है। अगर सच है, सच बुलंद है तो उसकी आवाज़ दूर दूर तक जाती है। ये जनादेश हमको मिला है और हम अपनी जिम्मेदारी, जो नैतिक जिम्मेदारी है विपक्ष की भूमिका को, हम पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना आराधना जी को, उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी जनता के मुद्दे हैं, चाहे वो राशन कार्ड का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो, हम उसको पूरी मजबूती के साथ सदन में उठाने का काम करेंगे। कैमरामैन अरशद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। तो तस्वीर देखिए, आपको दिखा रहे हैं विधानसभा की। कुछ ही देर में आपको सदन के अंदर की तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीर होगी। और जब लोकतंत्र की बात आती है तो उसकी खूबसूरती आज आपको नजर आने वाली है, क्योंकि इस बार सदन में बहुत कुछ बदला आपको नजर आएगा। इस बार विधायकों की सीटों को बढ़ा दिया गया है। हर एक सीट पर, यहाँ पर हर एक विधायक की पर्सनल सीट यहाँ पर जो रिजर्व कर दी गई, उसके आगे टैबलेट लगा दिया गया है जो फिंगरप्रिंट या पासवर्ड से ओपन होगा हर एक विधायक के। और अभी फिलहाल तस्वीरें देखिए, अभी एक एक करके आपको हलचल जो यहाँ पर इस गैलरी में दिखी थी, एक एक करके जो विधायक थे, अखिलेश यादव आपको अंदर जाते नजर आए, सीएम योगी आदित्यनाथ आपको नजर आए, आजम खान भी आपको नजर आए, अब्दुल्ला आजम भी आपको नजर आए। दोनों ने ही शपथ ली और आज अब कुछ देर बाद वो सदन में भी आपको अपनी अपनी कुर्सियों में बैठे नजर आएंगे। इस बार का जो सत्र है वो काफी हंगामेदार हो सकता है
और इसी के साथ सपा विधायकों के हाथ में महंगाई के खिलाफ के पोस्टर भी आपने देखे होंगे। पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं सपा के विधायक। देखिए सड़कों पर पहले नजर आए एमएलसी सपा के। पुरानी पेंशन बहाली, महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर घेरने की कोशिश की गई। और उसके बाद अब सदन की तस्वीरें भी आपने देखी कुछ देर पहले, जहां पर अंदर भी यही तख्तियां और यही बैनर लेकर वो पहुंचे हुए थे। अखिलेश यादव बीच में उनके खड़े नजर आए थे। और आज क्या कुछ कहते हैं अखिलेश यादव, पहले तो फिलहाल राज्यपाल का भी भाषण होगा और उस पर 2 दिन तक चर्चा होगी। फिर उसके बाद 26 तारीख को बजट जो है, यानी कि वार्षिक बजट 22-23 का, वो रखा जाएगा। तो आज की चर्चा में यानी कि 10 के दम में फिलहाल बस इतना ही। हमारे सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ अब आगे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन होंगे हाजिर, सदन की कार्रवाई को लाइव दिखाएंगे आपको।